नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मौसम का हाल आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग का 28 जिलों में अलर्ट है। दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भोपाल, विदिशा, रायसेन में येलो अलर्ट जारी हुआ है। इसके अलावा येलो अलर्ट की बात की जाए तो उज्जैन, इंदौर और देवास में भी जारी किया गया है और शिवपुरी, रीवा, मऊगंज में भी येलो अलर्ट है। इसके अलावा देखिए पचमढ़ी की अगर हम बात करें तो पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया है। तो घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग जता रहा है। घना कोहरा छाया रहेगा, विजिबिलिटी कम होगी और 28 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो आपको बता दें ये कौन कौन से जिले हैं। दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, इसके अलावा ग्वालियर, भिंड और मुरैना में भी घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही भोपाल, विदिशा, रायसेन की बात की जाए तो यहाँ पर भी विजिबिलिटी कम होने वाली है। इंदौर, उज्जैन, देवास के अलावा शिवपुरी, रीवा और मऊगंज में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी घना कोहरा दिखाई देगा। इसके अलावा बताते चले सतना, पन्ना, छतरपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग जता रहा है। तो ग्वालियर और भिंड में ऑरेंज अलर्ट है। इंदौर और उज्जैन में येलो अलर्ट घने कोहरे को लेकर जताया गया है। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि घने कोहरा देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो है और भी ज़्यादा घना कोहरा देखने को मिलेगा। विजिबिलिटी यहाँ पर कम होगी। तो ऐसे में देखिए अगर आप घर से बाहर निकले, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप सावधानी यहाँ पर ज़रूर बरतें। ज़रूरी काम हो तो आप घर से निकले। तो ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर गिर रही बर्फ अब सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि आने वाली सर्द रातों की चेतावनी बन चुकी है। कश्मीर से केदारनाथ तक बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर में ढक दिया, तो वहीं उत्तर से चली ये बर्फीली हवाएं अब मैदानों को भी अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। घना कोहरा, शीतलहर और गिरता तापमान जनजीवन की रफ्तार को धीमा कर रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। सुबह शाम की ठिठुरन और दिन में भी अलाव का सहारा सर्दी की गंभीरता को बयां कर रहा है। देश भर में ठंड के बदलते मिजाज पर हमारी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़, बर्फबारी से पहाड़ों पर खुशनुमा मौसम, पहाड़ों की बर्फ, मैदान में ठंडक, कश्मीर से केदारनाथ तक स्नोफॉल। आसमान से बर्फ की बरसात हो रही है। बर्फ की हल्की फाहों में वादियां सिमटी नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी से वादियां हसीन हो गई हैं। धरती का जन्नत कहे जाने वाला कश्मीर स्नोफॉल के बाद सचमुच जन्नत में तब्दील हो चुका है। इन वादियों में ऐसा जादू है कि हर कोई इनकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। नए साल के साथ ही पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। तो वहीं पर्यटक इन बर्फीले नजारों का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। कश्मीर का सोनमर्ग हो या गुलमर्ग, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मनाली, लाहौल स्पीति, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग तक हर तस्वीर ठंड की कहानी कह रही है। बर्फबारी की ये तस्वीरें सिर्फ मौसम नहीं, आने वाली सर्द रातों का संकेत है। एक तरफ जहां पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। बर्फ की सांस, मैदानों में ठिठुरन। पहाड़ों पर गिरी बर्फ की ठंडी हवाएं अब पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। साल की शुरुआत होते ही कहीं घना कोहरा है, कहीं शीतलहर का प्रहार, तो कहीं जनजीवन थम सा गया है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम है। इसके अलावा यूपी, बिहार, एमपी समेत कई राज्यों में सुबह होते ही घने कोहरे की चादर बिछी दिखती है। नए साल के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक बार फिर सर्दी का जोर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक जिले के कई इलाकों में 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और तीखा हो जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सबसे कम तापमान 5.4 डिग्री पचमढ़ी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि शिवपुरी में 6 डिग्री दर्ज हुआ।
राजधानी भोपाल सहित कई अन्य जिलों में फिलहाल तापमान 11 से 15 डिग्री के बीच रहा। विभाग ने 4 और 5 जनवरी को ग्वालियर, चंबल संभाग और विंध्य क्षेत्र के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आगामी 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश कोहरे में लिपटा प्रदेश। सबसे पहले रुक करते हैं बैतूल का, जहां इस सीजन का सबसे घना कोहरा देखने को मिला है। जब पूरे इलाके में घना कोहरा छा गया, हालात ऐसे हो गए कि विजिबिलिटी घटकर महज 10 मीटर तक रह गई। जिले में इस सीजन में पहली बार इतना घना कोहरा देखने को मिला, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिनों तक सुबह के समय कोहरा बने रहने की संभावना जताई है। बैतूल जिले में बीता दिसंबर जो है लगभग 20 दिन शीतलहर की चपेट में रहा। पारा जो है 10 डिग्री से 9 डिग्री, 8 डिग्री और 7 डिग्री तक गया। लेकिन जैसे ही जनवरी शुरू हुई, जनवरी के पहले दिन पारा 11 तक गया और 11 के बाद आज फिर पारा लुढ़का है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कोहरा है। ये मुख्य ग्राउंड है जहाँ पे लोग सुबह कसरत के लिए भी आते हैं। डिंडोरी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। घना कोहरा और बारिश की आशंका ठंड को और तीखा बना रही है, जो विजिबिलिटी के चलते दिन में भी वाहन चालकों को लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। डिंडोरी जिले में मौसम का मिजाज अचानक बदला हुआ नजर आ रहा है। कल तक जहां लोग कड़ाके की ठंड से प्रभावित थे, वहीं आज जो है घने कोहरे की आगोश में पूरा शहर जो है नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा जो है घने कोहरे की आगोश में ये पूरा जिला नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो इस हाईवे में वाहनों की रफ्तार हुआ करती थी, वो वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय हो रहा है। लोग जो है ठंड के साथ साथ इस कोहरे के अटैक से जो है एकदम प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो और यही हाल शाजापुर का भी है, जहां उत्तर से आ रही हवाओं ने ठंड का तांडव मचा रखा है। यहां ठंड ने लोगों की दिनचर्या पर असर डालना शुरू कर दिया है। उत्तर से चल रही सर्द हवाओं के चलते सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। शाजापुर में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। नए साल का आज तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन की खुशनुमा सुबह की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से शाजापुर में जो है ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सर्दी का सितम लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार एक कोहरे की घनी चादर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। सुबह और रात का जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मेरे साथ में कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह वर्मा। सर बताएं, ठंड को लेकर के किस तरह की आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ठंड बहुत भयंकर चल रही है, जैसे चादर से भीज गई हो। रायसेन में भी हालात कुछ ऐसे ही देखने को मिले, जहां सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। एक ओर तो कड़ाके की ठंड, वहीं दूसरी ओर कोहरे ने डाला है डेरा। सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजने के बाद भी अभी भी लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। क्या स्थिति देखी जा रही ठंड को? स्थिति बहुत खराब, गड़बड़ है साहब इस समय। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 10:15 बज रहे हैं। 10:15 बज जी। तो क्या ठंड को लेकर ठंड बहुत है साहब। कितने दिन हो गए ऐसे ठंड? अरे 2 दिन से बहुत हैरान है साहब। जी। क्या दिनचर्या के कार्यों में बाधा आ रही है। क्या परेशानियां हो रही हैं? बहुत परेशानियां हो रही हैं, काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों के काम काज में काफी परेशानियां हो रही है। हमारे साथ और भी है, उनसे जानते हैं क्या स्थिति देख रहे हैं ठंड में। सर जी क्या बताएं, आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, काम के सिलसिले में भी निकलना पड़ता है हमको, लेकिन अलाव छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। सीहोर में नए साल के साथ ही ठंड ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर इतनी तेज चल रही थी कि सड़क किनारे छोटे पौधों पर लगे मकड़ी के जालों में भी ओस की बूंदें जम गई। सीहोर में इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 20 मीटर रह गई है। देवास की भौरासा में उत्तर की बर्फीली हवाओं ने पूरा इलाका कोल्ड चैम्बर में बदल दिया है।
जनवरी का महीना लगते से ही ठंड का कहर चारों तरफ दिखाई देने लगा है। जी हम बात करें कोहरे की तो सुबह सुबह रात को इतना कोहरा है कि 10 कदम की दूरी का भी नहीं दिख रहा है। जिस तरह जो 4 पहिया वाहन चला रहे हैं वो अपनी चारों इंडिकेटर चालू कर कर निकल रहे हैं, 10 कदम की दूरी का भी नहीं दिख रहे हैं। बड़ी कोहरा का जो कहर है चारों तरफ दिखाई दे रहा है, 10 कदम की दूरी का भी नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें जो ड्राइवर हैं अपनी गाड़ी के चारों इंडिकेटर चालू कर कर धीरे धीरे रास्ता क्रॉस कर रहे हैं और धीरे धीरे अपना सफर बिताते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आगर मालवा की हैं, जहां ठंड ने सीधे तौर पर यातायात को प्रभावित किया है। ठंड और कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। आगर मालवा जिले में पिछले 2 दिनों में बदले मौसम ने लोगों की हालत खराब कर दी है। ठंड का काफी असर है। सुबह का 7 बजे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे यहाँ पर है। हालांकि आज कोहरा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो वाहनों का आना जाना है वो काफी कम हो गया है। ये नेशनल हाईवे में काफी ट्रैफिक इस वक्त होता है और सुबह सुबह आप देख सकते हैं बसों की आवाजाही यहाँ बस स्टैंड इलाके से काफी सारी होती है। बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पर रहते हैं। एक बस यहाँ पर है, कंडक्टर इनसे समझ लेते हैं। भैया जो बदला है मौसम उसका क्या असर आ गया आपकी ट्रैफिक? जी, ट्रैफिक बिल्कुल डाउन हो गया, सभी बसें खाली चल रही है और आप देख सकते हो बस में मात्र 5-7 सवारी बैठी है। ठंड जबरदस्त है। छत्तीसगढ़ ठंड का बढ़ता असर। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी हालात कुछ अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर में ठंड ने लोगों की सुबह और शाम मुश्किल कर दी है। जिले में ठंड का सितम लगातार जारी है। दिन में तेज धूप निकलने के बावजूद ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिल पा रही है। नए साल के दस्तक के साथ ही ठंड ने एक बार ठंड की सितम एक बार फिर से बढ़ चुकी है और ठंड जो आदिवासी अंचल सूरजपुर है वहाँ पर बेहद बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि सूरजपुर का इलाका है ये और जो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इक्का दिक्का लोग ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाय के जो ठेले हैं वहाँ पर लोग सुबह के समय में पहुँच रहे हैं और ठंड चूँकि बहुत है तो इसलिए इस लिहाज से भी लोग यहाँ पे चाय की दुकानों में पहुँच रहे हैं ताकि ठंड को मिटाया जा सके। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से अभी जो ठंड है उस ठंड का सितम कैसा है, कितनी परेशानी होती है उनको। ठंड तो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, परेशानी होती है। सुबह उठते ही हमें हीटर की ज़रूरत पड़ने लगती है। घर से बाहर निकलो बाइक में और बाइक में भी चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब साफ तौर पर मैदानों में महसूस किया जा रहा है। सुबह के वक्त घना कोहरा और दिन भर सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं। रात के समय के साथ साथ अब लोग दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं, ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छतरपुर में कड़ाके की ठंड ने परेशानी बढ़ा दी है। ठंड में शीतलहर की चपेट में पूरा बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड के सभी जिलों में IMD का अलर्ट है। सभी जिलों में 48 घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आंगनबाड़ी और स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया। अब स्कूल 9 बजे और आंगनबाड़ी 10 बजे खुलेंगे और विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार थमी है। लोगों से धीमी गति में गाड़ी चलाने की अपील की जा रही है और कलेक्टर का निर्देश है कि अलाव की व्यवस्था की जाए। तो छतरपुर की तस्वीरें, कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं आगर मालवा में भी कड़ाके की ठंड जारी है। यहां पर न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं कोहरे ने यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लगातार पड़ रही ठंड का बाजारों पर भी असर देखने को मिल रहा है। रविवार को लगने वाले पशुहाट बाजार में व्यापारियों की संख्या काफी कम दिखी। ठंड का सितम आगर मालवा जिले में पिछले 3 दिनों से जारी है। मैं मौजूद हूँ आगर मालवा जिले का ये हाट बाजार है, पशु हाट बाजार, जहाँ पर पशुओं का विक्रय होता है। आप देख सकते हैं यहाँ जो हाट लगता है आमतौर पर काफी हजारों की संख्या में पशु यहाँ पर बिकने आते हैं। आप भी कोहरा देख रहे हैं, किस तरह का फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, किस तरह का देख रहे हैं आप ठंड का असर? ठंड का असर अच्छा है, अधिक है। हाँ, कोहरा है, घूमघाम हो रहा है। हाँ, अच्छा है। तो आप भी देख रहे हैं इतना सारा कोहरा है, इतना ठंड हो रहा है, तो इस पे क्या ठंड, इस हाट बाजार पे क्या असर दिख रहा है आपको? गिराक नहीं आएगा ना, मौसम खराब है। मौसम खराब है, गिराक नहीं आएगा। ग्राहक नहीं आएगा तो क्या जो कीमत वगैरह में फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, 2-5 हजार का अंतर आ जाएगा। अच्छा, आमतौर पर किस तरह की कीमत हो जाती है? दुधारू भैंस जो है 5 लीटर 7 लीटर दूध देती है, उसकी 1 लाख की भैंस का होता 5 कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा, कोई जरूरी है कहीं? अच्छा, 90,000 रुपए तक 90 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा। तो
तो क्या वजह क्या रहती है इसका रेट कम होने का? क्या दूध मौसम खराब है, नहीं गिराक नहीं आनी। गिराक एक बेस में 5 गिराक रहे तो उन नहीं ले तो वो ले ले। अब गिराक 2-3 रहेगा तो ऐसा लेगा भी तो दूध पे कोई फर्क पड़ता है क्या? 1 लीटर कम एक बेस को अनि मौसम थी। जब ठंडा मरेगा जानवर दूध कैसे दे देगा? गर्मी धूप की बात अलग है। बीमारी वगैरह का भी खतरा हो जाता है क्या? हाँ, इस तरह का खतरा भाई जी। और का है ऊपर से माउटो पड़े जो और का है धुंधल पड़ रही बहुत बारी ऊपर पानी बह रही लूण मचो। हाँ देख सकते हैं जो ओस गिर रही है वो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि रूह पे यहाँ पे ये इस तरह से भीगापन हो गया। पशु जो इस ओस और कोहरे के कारण भीग जाता है, बीमारी का खतरा है ही, दूध के उत्पादन का भी खतरा अपनी जगह है। अब जो असर जो केवल सामान्य इंसान पर ही नहीं, पशुओं पर भी सीधा सीधा देखा जा रहा है। यातायात की अगर स्थिति हम देखें, अगर नेशनल हाईवे की तरफ हम जाएंगे तो कोहरा और ज्यादा घना होता जाएगा, विजिबिलिटी और ज्यादा कम होती जाएगी, क्योंकि तापमान जो गिर के न्यूनतम तापमान जो है 60 डिग्री के आसपास चला गया है, जिसके चलते आम जीवन पर सीधा सीधा असर साफ साफ दिख रहा है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। जशपुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है और इसी के साथ तापमान में भारी गिरावट भी है, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थमी है। ठंड और कोहरे के चलते सुबह सड़कों पर लोगों की संख्या भी कम हो चुकी है। रोजमर्रा के कामों के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में तापमान 7 डिग्री के साथ शीतलहर का भी प्रकोप है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी एहतियात अपनाने की सलाह दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत ठंडा, सीतापुर जा रहा हूँ मैं, लेकिन ठंडा बहुत है इसलिए गाड़ी नहीं चल रहा है मेरे से, बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ आराम से। ठंडा इतना ज्यादा है कि आज ठंडा के साथ कोहरा भी इतना छाया हुआ है कि रोड में मतलब आवाजाही के लिए इतना परेशानी हो रहा है। जो गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, तो एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी को हम देखना चाहे तो वो देख नहीं पा रहे, क्योंकि कोहरा इतना घना छाया हुआ है। हमको गाड़ी चलाने में और आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है कि हम क्या बताएं। और ठंड का जो तापमान है और लगभग बहुत अभी डाउन चल रहा है। कि हम पत्थलगांव से अंबिकापुर की ओर जा रहे थे और आज देख रहे इतना ज्यादा कोहरा की वजह से रोड पे कुछ दिखाई दे रहा है, गाड़ी वाड़ी चल रहा है, कुछ सामने से आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। जशपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसके साथ ही कोहरे ने भी अपनी दस्तक दे दी है। इस वक्त मैं जशपुर जिले को कटनी से गुमला जोड़ने वाली NH43 पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर बड़े बड़े मालवाहक जा रहे हैं, जिनकी कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण जो चालक है उनको आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। देख सकते हैं कि आप जो ट्रक में जा रही है वो दूर दूर तक लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, इससे चालकों की भारी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बार अन्य साल के अपेक्षा में ज्यादा ठंड पड़ रही है। जिले के पंडरापाट सन्ना क्षेत्र में बर्फबारी की भी सूचना है और रात के तापमान की बात करें तो 6 से 7 डिग्री दर्ज की गई है। और जो जशपुर जिले के जो क्षेत्र है, जहां पठारी क्षेत्र है, वहां पर भारी ठंड पड़ रही है, जिससे लोग बचाव के लिए अलाव और गर्म कपड़े की सहारा ले रहे हैं। इस वक्त में देख सकते हैं कि आप NH43 पर आप तस्वीरों में अब साफ देख सकते हैं, जो गाड़ी आ रही है, जो बड़े बड़े मालवाहक है, धुंध के कारण लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है। जो चालक है उनको भारी परेशानी सामना करके जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि कोहरे है, पूरा धुंध छाया हुआ है पूरे क्षेत्र में, और ये सुबह से नजारा है। करीब देर रात से इस क्षेत्र में धुंध ही दिखाई दे रही है। खासकर लोगों को परेशानी बढ़ी हुई है। साथ ही जो बड़े बड़े मालवाहक चालक है, बस है, जो आने जाने वाले राहगीर, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण, लोगों को दिख नहीं पाने के कारण उनको आने जाने परेशानी हो रही है। जशपुर से NDTV के लिए अभिषेक शुक्ला। रायसेन जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और ठंड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड ने किसानों की भी चिंता को बढ़ाया है। ठंड से फसलों पर असर पड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है। एक ओर तो कड़ाके की ठंड, वहीं दूसरी ओर 24 घंटे से सूर्य नारायण के दर्शन भी नहीं हुए। और आज हम ग्राम कोटपार के खेत में हैं और कुछ किसान हमारे साथ भी हैं। वही कड़ाके की ठंड में जो अभी भी खेत में है, और खेत की फसलों को इस ठंड में क्या हानि है और क्या लाभ है। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान है, उनसे ही जानेंगे कि ये अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 24 घंटे से कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड के बाद कोहरे ने भी अपनी चादर बिछा रखी है। हमारे साथ ये किसान है, इनसे जानेंगे कि ये इस कड़ाके की ठंड में फसलों के
क्या हानि है, क्या लाभ है? क्या नाम है आपका? चना के लिए हानि है, पीसी के लिए लाभ है। नहीं तो अभी इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो क्या इसमें दवाई मवाइयों का छिड़काव होगा? क्या स्थिति देखी जा रही है? अब वो तो दवाइयों को छिड़काव तो हो सकता है पीसी में, कचरे वाली में न, पीसी में कोई जरूरत नहीं, यूरिया डाले। बाकी और फसलों को क्या है इससे? और फसलों को सब अच्छी है। इस कड़ाके की ठंड और कोहरे से क्या प्रभाव पड़ेगा फसलों को? इसमें सब्जी वर्गी फसलों को बहुत नुकसान होगा। कोहरे से फूल उसका झड़न होगा और पाला पड़ने से फसल भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। बाकी गेहूं को बहुत अच्छा फायदा होगा उसमें। चने को नुकसान होगा चने के फूल में, इसलिए वो इसमें सल्फर ज़्यादा चला है फसलों में, जिससे गर्माहट पैदा हो फसलों में। सब्जी वर्गी फसलों में इससे धुआं करें। अच्छा, धुआं करने से क्या होगा इसका? गर्माहट पैदा होती है, खेतों की एक लेयर बन जाती है, बद्दल जैसे बन जाते हैं ना, उसमें गर्माहट पैदा होती है। पानी चला है फसलों में, उससे भी गर्माहट होती है। भाई फसलों में पानी चला है और धुआं जैसा बारे बने, जिससे कि फसलों को काफी फायदा होता है। इसी फायदे को लेकर किसान इस कड़ाके की ठंड में 24 घंटे खेतों में अपनी नजरें और मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस कड़ाके की ठंड और कोहरे ने काफी स्थितियों को गंभीर कर दिया। लोग अभी भी अपने घरों में दुबे बैठे हैं, मगर वह किसान, वह अन्नदाता आज भी खेतों में देखा जा रहा है। एनडीटीवी से पवन सिलावट, रायसेन। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। मनाली की हवा में इस वक्त सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि सुकून भी है। चारों ओर कुदरत ने सफेद जादू बिखेर रखा है। बर्फबारी ने न सिर्फ सैलानियों बल्कि स्थानीय लोगों और दुकानदारों के चेहरों पर भी चमक ला दी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मनाली ने बर्फ की मखमली चादर ओढ़ ली है। सूखे के बाद जब आसमान से रुई जैसी बर्फ के फाहे गिरे तो मनाली का जर्रा जर्रा खिल उठा। बादलों के बीच से झांकती ये ऊंची ऊंची चोटियां पूरी तरह बर्फ से लद चुकी हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण उन पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे किसी शायर की अधूरी नज्म को मुकम्मल अल्फाज मिल गए। नजारा ऐसा है कि देखने वालों की पलकें भी ना झपके। अभी फिलहाल यहाँ पे -11 है और ये स्नो वगैरह पड़ा हुआ है, इसका एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और मौसम तो यहाँ पे बढ़िया ही है। हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठंड काफी ज्यादा हो रही है, पैर हमारे फ्रीज हो चुके हैं बिल्कुल ही। सैलानी एक दूसरे का हाथ थामे बर्फ में फिसल रहे हैं। कोई बर्फ के गोले बना रहा है तो कोई टकटकी लगाकर चांदी सी चमक रही चोटियों को निहार रहा है। ये सिर्फ बर्फबारी नहीं बल्कि कुदरत का निमंत्रण है, खुद को दोबारा ढूंढने का। लगभग 2 महीने से चले आ रहे लंबे सूखे के दौर के बाद हुई ताजा बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को नई संजीवनी दी है। बर्फबारी के बाद इस इलाके के सबसे प्रसिद्ध स्थल गुलदंडा में पर्यटकों की आमद में अचानक से बढ़ोतरी हुई है, जो क्षेत्र के प्रमुख ऊंचाई वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। बर्फ से ढके घास के मैदानों और आसपास की पहाड़ियों ने इस इलाके को खूबसूरत शीतकालीन पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों को आकर्षित किया, जिनमें से कई लोग बर्फ का आनंद लेते और प्राकृतिक नजारों को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। पहले मैं तो कटरा आया, कटरा जिस होटल में ठहरा वहाँ के भाई ने बोला यहाँ आए हो तो थोड़ा भदरवा का नज़ारा ले लो, बहुत बढ़िया जगह है, बढ़िया प्लेस है। तो हम लोग ने आज तक सब फ्रिजों में देखा था, लेकिन आज हकीकत से देख रहा हूँ, रियल लाइफ देख रहा हूँ, बाजारों में देख रहा हूँ, बहुत दिल को सुकून मिल रहा है। जिस होटल में रुके थे उन्होंने बोला कि भदरवा घूमिए आप, कश्मीर की जगह। तो हम जब पहली बार आए थे, यहाँ सफेद चादर, बिल्कुल बढ़िया सुंदर पहले से, मजा आ रहा है। मतलब कटरा में आए थे वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने। वहाँ दर्शन होने के बाद मतलब हम यहाँ आए भदरवा एंजॉय करने, स्नोफॉल। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। हमने ये स्नोमैन बनाए हैं और इसमें देखिए हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग 20 जने हैं। स्नो को देख के तो हमें मजा ही आ गया सर, क्योंकि ना एकदम बढ़िया स्नो है और इतना लग रहा है कि जैसे हम बचपन में लौट गए हैं दोबारा से। वी आर रिटर्न टू आवर चिल्ड्रन लाइफ। मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल से 8 या 9 साल का हूँ, बच्चे की तरह खेले हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।